तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 7 मार्च को होने वाले इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चित सीट जौनपुर की मल्हनी है, जहां 2 पूर्व सांसद आमने सामने की लड़ाई में हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने पूर्व सांसद और जेडीयू के प्रत्याशी धनंजय सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। पूर्वांचल में 7वें चरण की रणभेरी बच चुकी है और 7वें चरण के अंदर कई दिग्गज जो है वो अपने मैदान में उतरे हैं और इस समय मैलहनी विधानसभा की अगर बात की जाए तो वहां जौनपुर की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और इसमें दिग्गज और बाहुबली जो है वो सब सामने उतरे हैं और बाहुबली धनंजय सिंह जो हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू से प्रत्याशी हैं। बात करते हैं सर, लगातार जो है उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात की जाए 7वां चरण चल रहा है, आप भी मैदान में हैं, क्या उम्मीद है इस बार? उम्मीद ठीक है, यहाँ पर लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है और चुनाव हम लोग अच्छे मतों से जीतेंगे इस बार। सर, पर वहीं अगर बात की जाए कि जेडीयू की बात की जाए जिससे आप प्रत्याशी हैं, इससे पहले भी आप प्रत्याशी रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो समीकरण या यूँ कहें कि जेडीयू का आधार नहीं है पूरे प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए। हालांकि कोशिश की गई थी नीतीश कुमार जी की तरफ से कि उनको गठबंधन में लाया जाए भाजपा के, क्या लगता है? अब देखिए, गठबंधन का हिस्सा तो जेडीयू है ही है देश में और बिहार में, एनडीए के पार्ट हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे समझौते नहीं, कई और राज्यों में समझौते, बगैर समझौते के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। अब यहाँ पे हम लोगों का आधार अच्छा है इस विधानसभा में और जिसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा 10 तारीख को। और धीरे धीरे दल को हुआ क्या कि जेडीयू यहाँ पे पिछले 3 चुनाव नहीं लड़ी, 2009, 12 और 17 और 14 भी, जिसकी 19 भी, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। अब जो है हम लोग चुनाव आए, अब जेडीयू धीरे धीरे यहाँ पर खड़ी हो जाएगी 27 तक। पर वहीं अगर बात की जाए कि आपके सामने जो प्रत्याशी हैं, आपकी और सपा की टक्कर मानी जा रही है, हालांकि भाजपा के जो पूर्व सांसद और आप भी पूर्व सांसद हैं, तो क्या लगता है इस त्रिकोणीय श्रृंखला में त्रिकोणीय श्रृंखला है कि सिर्फ आपकी और सपा की टक्कर? यहाँ देखिए, फैक्ट्स पे अगर बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी एक जात की राजनीति करती है और मुसलमान भाइयों को बरगला के राजनीति करती है। उसमें ये लोग, इनकी संख्या है, इनकी संख्या पोलिंग वोट इनका 65-70 हजार के आसपास रहता है। ये लोग उसी पर रहेंगे। बाकी अन्य जातियां सभी इनसे यहाँ एलर्जी रखती हैं। जिस तरीके से लोगों के साथ प्रताड़ित करते हैं, लोगों के साथ मारपीट करते हैं, बेइज्जत करते हैं, लोगों को अपमानित करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ खड़े हैं पिछले 30 सालों से इनकी तादाद की वजह से। और लोग हम लोगों को यहाँ पे उनके अगेंस्ट में सब लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं। और जो मैंने कहा ना कि सिर्फ एक जात को छोड़ के बाकी सभी जातियों का वोट हम लोगों को 80% से अधिक मिल रहा है यहाँ पर और टोटल पोल वोट का 50% से प्लस वोट यहाँ मिलेगा हमको। आप भी क्षत्रिय समाज से हैं, वहीं केपी सिंह की बात की वो भी क्षत्रिय समाज से, तो वोट कैसे यहाँ पर कैसे, क्योंकि वो भी लगातार जो सिचुएशन बना रखी है उन्होंने कि हम भी पूर्व सांसद है और भारतीय जनता पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर बात करती है कि हम जमीन पर उतरे हैं, योजनाओं से लेकर उतरे हैं, कितना असर है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है अपनी जगह सही कह रही होगी, लेकिन यहाँ हम लोग भी पिछले 20 साल से जमीन पर उतरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जब मोदी जी आए 2014 के बाद से यहाँ पर गति पकड़ी ना, हम लोग तो 20 साल से यहाँ पे गति पकड़े हुए हैं। 2002 से वही काम कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग यहाँ करके समाज को जो अति पिछड़ा था उसके उत्थान के लिए काम किया, दलितों के उत्थान के लिए काम किया, यहाँ पर माइनॉरिटीज के लिए भी हम लोगों ने काम किया। तो इसलिए हम लोगों को इससे चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, हमारा अपना आधार है यहाँ पर। बात की जाए टैग जो है, कभी जो है धनंजय सिंह के नाम पर जो है टैग लग जाता है कि माफिया हैं, राजनेता हैं, और ऐसे क्या लगता है कि इसका कोई असर पड़ता है ऐसे राजनीति के अंदर इस तरीके की टैग लगाना या दूसरे लोगों की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी आना? देखिए, ओपोनेंट्स जो हैं अपने हित के लिए लोग बोलते रहते हैं, साथ साथ उसमें हमारे मीडिया के बंधुओं को भी मिल जाता है उसमें मसाला, तो कुछ न कुछ आप लोग भी नए नए शब्दों से नवाज देते हैं हम लोगों को, लेकिन इस तरीके का हम लोगों का कोई न चरित्र है न कोई बात है। मुकदमे लग गए जरूर, सरकार के विरोध में भी मुकदमे लगे, हमारे ऊपर छात्र जीवन में मुकदमे लगे। मुकदमों की वजह से हम लोगों को जो भी नाम दे दिया जाए, बाकी न हम लोग की ऐसी प्रवृत्ति है, ना हम लोग कोई गलत काम करते हैं समाज में। हम लोग समाज में जब से 20 सालों की राजनीति में हम लोगों ने समाज के उत्थान के लिए काम किया है और मैं जनसेवक के रूप में अपने क्षेत्र में रहता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे धनंजय सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की इस सीट पर जीत सुनिश्चित है और इसमें उनके आगे न सपा, न भाजपा, न बसपा कोई भी मैदान में नहीं है। कैमरा शैलेश पांडे के साथ रामनुज भट्ट, जनतन टीवी,
महलानी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।